बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स केयरिंग टिप्स विद उस्मान। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक भी इंतहाई अहम है। आज आपको इस वीडियो में परिंदों की बीमारी के मतलब इंतहाई अहम बातें बताई जाएंगी, जिनके बारे में जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी होगा जिसने थोड़े या बहुत परिंदे रखे हुए हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि जब परिंदा बीमार होता है तो उस परिंदे की हालत को देखते हुए हम ये अंदाज़ा किस तरह से लगा सकते हैं कि इस परिंदे को किस तरह की बीमारी का सामना है या किस तरह का मसला उसको पेश आ रहा है। और हमारे पास मौजूद परिंदों में से जब कोई भी परिंदा बीमार होता है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि परिंदे को क्या मसला हो सकता है, ताकि हम उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकें। लेकिन अगर हमें बीमारी की पहचान ही ना हो तो परिंदा एक्सपायर होने का ख़दशा हो जाता है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है टेल बॉबिंग। टेल बॉबिंग से मुराद होता है परिंदे का अपनी टेल यानी अपनी दुम के परों को फैला लेना और दुम का ऊपर नीचे की तरफ हरकत देना। इसके अंदर ये होता है कि जब भी आप कभी अपने परिंदों को टेल बॉबिंग करते हुए देखें, ये उस वक्त होता है जब परिंदों में सांस का मसला आ रहा हो। जब परिंदा सांस लेता है तो उसके सांस लेने के साथ साथ उसकी दुम भी उसी लिहाज से ऊपर नीचे की तरफ हरकत करती है। जब आप ऐसी अलामत देखें अपने परिंदे के अंदर कि आपका परिंदा टेल बॉबिंग कर रहा है, यानी कि सांस के साथ अपनी दुम को भी ऊपर नीचे की तरफ हरकत दे रहा है, हिला रहा है, उसकी दुम हिल रही है, तो आप इस बात को बखूबी जान लें कि आपके इस परिंदे को सांस का मसला बन रहा है। तो आप फ़ौरन से उस परिंदे को सांस का इलाज करें और सांस के इलाज के लिए उसकी मेडिकेशन करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर जिस अलामत की हम बात करेंगे उसके अंदर आ जाती हैं स्वोलन आइज़, यानी कि उसकी सूजी हुई आँखें। जब भी आप अपने परिंदों की आंखों को सूजा हुआ देखें या आंखों का लाल रंग हो चुका हो या आंखों से पानी बह रहा हो, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि परिंदा साइनोसिस इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। ये साइनोसिस इन्फेक्शन जो होता है ये आंखों की बीमारी पैदा करता है, जिसकी वजह से परिंदे की आंखें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लाल रंग की हो जाती हैं या उसमें से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो इसके मुताबिक आप अपने परिंदे का इलाज करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नीजिंग की। इसका मतलब होता है परिंदों का छींकना। जब भी आप देखें कि आपका परिंदा छींक रहा है तो उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। मसलन बाज़ ऐसा होता है जब परिंदे को एलर्जी हो जाती है तो उसकी वजह से भी वो छींकना शुरू कर देता है, या बाज़ किसी परिंदे को नेचुरली तौर पर डस्ट वगैरह जो है वो अच्छी नहीं लगती तो उसकी वजह से भी उसको छींकने आना शुरू हो जाती हैं। या ये भी हो सकता है कि उसके परों के अंदर जुएँ या कुछ छोटे हशरात हों जो कि चलते चलते उसकी नाक तक आ जाते हैं। जब वो नाक तक पहुंचते हैं तो बर्ड्स उससे इरिटेट होता है, तो उसकी वजह से भी परिंदे छींकना शुरू कर देते हैं। या बाज़ कोई ऐसी स्मेल, ऐसी खुशबू होती है जो उस परिंदे को या बर्ड्स वगैरह को पसंद नहीं होती, उसकी वजह से भी परिंदे छींकना शुरू कर देते हैं। जब भी आप परिंदों में छींक का मसला देखें तो जो अलामत मैंने आपको बताई हैं चेक करें कि उनमें से कौन सी ऐसी अलामत है जिसकी वजह से परिंदा छींक रहा है, तो उसके मुताबिक आप अपने उस परिंदे का इलाज कर लें। और नेक्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं कफिंग, यानी कि खांसी करना, परिंदों का खांसना। तो ये अलामत जब आप अपने परिंदे में देखें कि आपके परिंदे खांस रहे हैं तो अमूमन ये खांसना जो होता है ये लंग्स इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी फेफड़ों के अंदर कोई ख़राबी, इन्फेक्शन वगैरह पैदा हो जाता है तो परिंदे खांसना शुरू कर देते हैं। तो फ़ौरन ऐसी अदवियात का इस्तेमाल करवाएं जो फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए कारआमद होती हैं। इसके बाद अगली अलामत जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि भूख की कमी हो जाना। अगर आप अपने परिंदे में जिस्मानी कमज़ोरी और सुस्ती वगैरह देखें तो आप इस बात का बखूबी जायज़ा कर लें क्या आपका परिंदा खुराक अच्छे तरीके से ले रहा है कि नहीं। बाज़ औक़ात परिंदे में हाजमे की ख़राबी की वजह से भूख की कमी वाक़ई हो जाती है, जिसकी वजह से परिंदा अपना वज़न कम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद आखिर पर हम बात कर लेते हैं क्लोज़ आइज़।
यानी कि परिंदे ख़ास तौर पर जो तोते वगैरह होते हैं, ये बहुत एक्टिव परिंदे होते हैं, बहुत एक्टिव बर्ड्स हैं। ये बाज़ औक़ात ये सारी सारी रात भी जाग सकते हैं और जागने के बावजूद भी ये एक्टिव ही रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि आपके परिंदे मुसलसल आंखें बंद किए हुए हैं और एक जगह पर बैठे हुए हैं, सुस्त हैं, तो आप जान लें कि इनके साथ कुछ ना कुछ मसला ज़रूर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सुस्त दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा जांच करें, देखें कि परिंदों में ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये सुस्त होकर बैठे हुए हैं और अपनी आंखों को इन्होंने बंद किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद हुई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।